Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और हम पढ़ रहे थे ब्रेस्ट के बारे में। सो वी हैव टॉक अ लॉट अबाउट ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की एनाटमी क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है ना, स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे कि स्किन, एरियोला एंड द दैट पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। उसके बाद हमने देखा आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, देन द नर्व सप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द ब्रेस्ट, विच इज़ lymphatic drainage of the breast. See, this topic is really important. क्यों? क्योंकि जितने भी कैंसर ऑफ द ब्लड, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होता है, all the cancer will going to be, most of the cancer, not all the cancer, most of the cancer will going to be metastasized by the help of this lymphatic drainage. ठीक है। अच्छा, आपको lymphatic drainage का मतलब पता है ना? सी, थोड़ा सा बताता हूँ। ब्लड हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू है उसमें ब्लड सप्लाई होती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन के लिए, राइट। पर वहाँ पे अगर जो ब्लड होता है उसमें से क्या होता है, अगर इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लीक हो गया तो वो इंटरस्टिशियम वाला फ्लूइड वापस हार्ट में कैसे आएगा, तो दिस ऑल कम थ्रू द लिम्फेटिक्स। अगर आपको नहीं पता तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एब्डोमेन में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह देखेंगे ना, वहाँ पे सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ हमारे पास होता है लिम्फ नोड्स। आपको पता है लिम्फ नोड्स क्या होता है? लिम्फ नोड्स आर द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर द आवर इम्यून सिस्टम। हमारे पास पता है कि प्राइमरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, बोन्स है ना, बोन मैरो, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, थाइमस। दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द WBC और द इम्यून सिस्टम। बट द सेकेंडरी ऑर्गन जहाँ पे उनकी जहाँ पे वो रहते हैं, द प्लेस वेयर द WBC रिजाइड्स इज सेकेंडरी ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं और हमारी डिस्कशन लिम्फ नोड्स के ऊपर नहीं है। हमारी डिस्कशन किस पे? लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट के ऊपर, राइट। तो आपको दो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट समझनी है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है। जो भी इंटरस्टिशियम की फ्लूइड होती है वो क्या करती है, ड्रेन करती है विया द लिम्फेटिक्स, राइट। जैसे कि वीनस ड्रेनेज होता है वैसे ही लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। पर वीनस ड्रेनेज होता है आर्टीरियल ब्लड को वापस हार्ट में ले जाना। लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है जो ब्लड का पार्ट इंटरस्टिशियम में लीक हो गया है उसको वापस हार्ट में लेके जाना, दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। और लिम्फेटिक ड्रेनेज में एक और चीज़ क्या है, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या है? वो जगह है जहाँ पे WBC रहते हैं, ठीक है। और बाकी सारी डिस्कशन हम हिस्टोलॉजी में करेंगे एंड विल टॉक अबाउट दिस इन डिफरेंट चैप्टर्स। नाउ हमारी बॉडी में हर जगह क्या होता है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेस्ट से रिलेटेड जो लिम्फ नोड्स है अभी हम पहले वो देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। नाउ सी, दिस इज आवर ब्रेस्ट, राइट। ब्रेस्ट के जस्ट पीछे क्या होता है, एक्सिला। सो वी हैव एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट के पीछे क्या है, एक्सिला। सो वी हैव एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, राइट। हमारे पास स्टर्नम होता है। स्टर्नम के साइड में जो लिम्फ नोड्स है ना, उनको बोलेंगे पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। पैरा का मतलब क्या होता है, पैरेलल। सी, तो दिस इज द स्टर्नम और उसके पैरेलली क्या है, हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। सी, दिस वन इज अ क्लेविकल एंड क्लेविकल के ऊपर क्या है, लिम्फ नोड्स। तो इसको बोलेंगे सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। क्लेविकल के नीचे क्या होगा, लिम्फ नोड्स। तो इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। कुछ लोग इसको बोलते हैं अपाइकल लिम्फ नोड्स, स्पेलिंग गलत लिखते ना, अपाइकल लिम्फ नोड्स। एंड दिस ऑल्सो कम अंडर द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स, ठीक है। चलो अब सुनो, आपको पैरास्टर्नल तो समझ आ गया, इनका और कुछ नाम नहीं है। सुपरा क्लेविकुलर तो समझ आ गया। जो अपाइकल है और जो एक्सिलरी है, इनमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वो सुन लो। आपको मैंने कल जब मैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, व्हाट इज पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड एंड व्हाट इज मिड एक्सिलरी फोल्ड, राइट। तो दिस वन इज द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, दिस वन इज द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। और जो बीच में होता है जो लाइन, राइट, ऐसे नॉर्मली कोई लाइन नहीं होती, पर बीच में हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मिड एक्सिलरी फोल्ड। आप यहाँ पे पकड़ोगे ना तो आपको कुछ मसल्स मिलेंगी, तो दिस इज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होंगे उनको बोलेंगे एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। जो पीछे की तरफ होंगे उनको बोलेंगे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, राइट। और जो लैटरल साइड में इस तरफ होंगे, इस तरफ लैटरल साइड में, उनको बोलेंगे लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और जो सेंटर में होंगे एकदम कहाँ पे, आर्म पीट में, तो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सी, इसको मीडियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो हमारे पास कितने ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, 4। और एक जो ऊपर की तरफ होगा, आप उसको इंफ्रा क्लेविकुलर बोलो या फिर
अपाइकल बोलो। सो दिस इज अपाइकल और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एक ग्रुप हो गया, राइट। एक है एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एक है पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एक है लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड एक है सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और ये पांचों को मिला के क्या बनता है? एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। एंड दिस इज द मेन साइट जहाँ पे लिम्फैटिक ड्रेनेज होगी, ठीक है। अभी हम लिम्फ नोड्स देख रहे हैं, ठीक है। पहले लिम्फ नोड्स याद कर लो, उसके बाद विल मूव टू द लिम्फैटिक ड्रेनेज। नाउ आपको इतना समझ आ गया ये पूरे ऊपर का? अब सुनो, दिस इज आवर डायफ्राम, राइट, दिस इज आवर डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे क्या होगा? पेरिटोनियम। देख सी, दिस इज द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे क्या होता है? आपका स्टमक वगैरह होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ये लीवर, ये सब किस चीज़ में? एक पाउच में पैक होते हैं। उस पाउच का नाम क्या है? पेरिटोनियम। जब हम स्टमक पढ़ेंगे, सॉरी, जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे एकदम डिटेल में, तुम्हें पेरिटोनियम का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट इमेजिन करो, पेरिटोनियम इज़ लाइक अ प्लास्टिक बैग। पेरिटोनियम इज़ लाइक अ प्लास्टिक बैग जिसमें सारे ऑर्गन्स रखे हैं। कौन कौन से ऑर्गन? स्टमक रखा पड़ा है ना, लीवर रखा पड़ा है, स्प्लीन रखा पड़ा है, इंटेस्टाइन रखा पड़ा है। सो पेरिटोनियम इज जस्ट अ प्लास्टिक बैग जिसमें सारे ऑर्गन रखे होते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियम में होता है और पेरिटोनियम के नीचे भी होता है। और पेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बोलो, सब नहीं बोलो, पेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, या फिर सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड्स, क्योंकि डायफ्राम का नीचे है ना। तो सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड्स, पेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और सब पेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब सुनो, हमारे लीवर के पास भी क्या होगा? लिम्फ नोड्स होगा। लिम्फ नोड हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड का काम क्या है? लिम्फैटिक जो ड्रेनेज है, जैसे लिम्फैटिक्स का काम क्या है? जितने भी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लीक हुआ है उनको वापस क्या करना? ब्लड स्ट्रीम में डालना। और लिम्फ नोड का काम क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारे WBC होते हैं, और जब लिम्फैटिक्स लिम्फ नोड्स में आते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को लेके आते हैं। हम जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे ना, इम्यूनोलॉजी, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो इम्यूनोलॉजी जब पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम्हें समझ आएगा कि वाई लिम्फ नोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो हमारा जो लीवर है, तो लीवर के पास भी क्या होगा? लिम्फ नोड्स होंगे। तो उनका नाम क्या है? हेपेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब सुनो, हमारी ओवरी है, राइट, मेरी तो नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास भी है ओवरी, उसके पास भी क्या होगा? ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। समझ आए क्या? सो दीज आर द लिम्फ नोड्स विच आर रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर एंड द स्प्रेड। कौन कौन से? एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आपको आना चाहिए, आपके पेपर में ये सब लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे तो डिस्क्राइब मत करो, जब लिम्फैटिक ड्रेनेज आएगा ना तो वो डिस्क्राइब करो। जैसे कि पेपर में ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पेपर में क्या बनाना है? पेपर में बनाना है ये वाली डायग्राम एंड ये वाली डायग्राम। मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ये क्या है? कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये कितने लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, पैरास्टर्नल है ना, सुप्राक्लेविकुलर, सब पेरिटोनियल, हेपेटिक लिम्फ नोड्स एंड द ओवेरियन लिम्फ नोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस में। समझ आया क्या आपको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिम्फैटिक ड्रेनेज। अब लिम्फैटिक ड्रेनेज की बात करते हैं 8 मिनट के बाद। चलो अब सुनो, बुक में थोड़ा सा अलग लिखा है, मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स अलग है, मैं बताता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से सुनो। तो हम ना लिम्फैटिक ड्रेनेज को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। पहली बात करेंगे डीप लिम्फैटिक्स के, उसके बाद करेंगे सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स का। सुपरफिशियल का मतलब क्या? देखो, हमारे ब्रेस्ट में 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। पहली, एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो कि होता है स्किन, राइट। ब्रेस्ट पे क्या होता है? स्किन होता है। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर स्किन, उसके अंदर क्या होगा? ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड और स्ट्रोमा उसके अंदर होगा, ग्लैंड्स और स्ट्रोमा क्या होगा? उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये है डीप स्ट्रक्चर। तो इसकी लिम्फैटिक ड्रेनेज अलग होती है, स्किन की लिम्फैटिक ड्रेनेज अलग होगी एंड डीप स्ट्रक्चर की लिम्फैटिक ड्रेनेज क्या होगी? अलग होगी। तो ना चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ दिस पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या स्ट्रक्चर है? पैरेन्काइमा इज अ डीप स्ट्रक्चर, है ना। तो अभी हम डीप लिम्फैटिक्स की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप लिम्फैटिक्स। अच्छा, डीप लिम्फैटिक्स में पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा का जो लिम्फैटिक ड्रेनेज होता है ना, सिमिलर होता है निप्पल एंड एरियोला का। देखो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो स्किन में पढ़ा था, स्किन में 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे ना। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्या पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द
हम जब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था स्किन में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, निप्पल एंड एरियोला, पर हम ये ब्रेस्ट की बात कर रहे थे, है ना। अभी हम पूरा मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पहले तो जैसे डीप स्ट्रक्चर की होती है ना, डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या, आपका जो पैरेन्काइमा है, राइट, पैरेन्काइमा है, सिमिलरली एरियोला एंड निप्पल का भी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, सेम होता है। समझ आएगा आपको। अब देखो मैं डायग्राम बताता हूँ, देखो ये पॉइंट मत भूलना, चाहे जो भी हो ये वाली चीज़ें नहीं भूलनी कि पैरेन्काइमा, निप्पल एंड एरियोला, दिस ऑल विल बी ड्रेन विया डीप लिम्फेटिक्स, these all three will be drained via deep lymphatics। समझ आया क्या आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, सब कुछ भूल जाना ये नहीं भूलना, ठीक है। अब सुनो, दिस इज द ब्रेस्ट, राइट, दिस इज द ब्रेस्ट। अब सुनो, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 2 हिस्सों में क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। इस साइड की मीडियल साइड की लिम्फेटिक्स ड्रेनेज मीडियल साइड में जाएगी, लैटरल साइड की मिड लिम्फेटिक ड्रेनेज लैटरल साइड में जाएगी, ठीक है। अब सुनो, जो ये लैटरल साइड की लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, तो 50% हो गया ना, हाफ ऑफ द ब्रेस्ट। सी यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट। तो जो लैटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट है, हाफ ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट, दिस विल ड्रेन इनटू एंटेरियर lymph node, this will drain into anterior lymph nodes, and rest of the half, जो rest of the half of the breast है, यानी कि जो medial side है, half of medial side of the deep part of the breast, this will drain into the parasternal lymph nodes। ये समझ आया क्या, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट समझ आया क्या। अब तो तुम कहोगे सर इधर तो 70% ड्रेनेज होती है, इधर 20% ड्रेनेज होती है, तो आधा आधा कैसे हो गया। सी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आधा इधर ड्रेन होगा, ये आधा इधर ड्रेन होगा और ये आधा इधर ड्रेन होगा, बट द क्वांटिटी जो इधर प्रोड्यूस होती होगी लिम्फेटिक्स की वो ज़्यादा होती होगी, तभी 70% इधर ड्रेन होता है और 20% इधर ड्रेन होता है। समझ आया क्या आपको। ऑल्दो हाफ ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेनिंग इनटू दिस साइड एंड हाफ ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्रेनिंग इनटू दिस साइड, बट द क्वांटिटी दैट इट्स ड्रेन इट नॉट सेम। 70% लैटरल साइड में होती है एंड 20% ओनली मीडियल साइड में होती है। तो मीडियल साइड में किस में ड्रेन होगा, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में। लैटरल साइड में किस में होगा, एंटीरियर लिम्फ नोड्स में, एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है क्या। अब सुनो, ये तो हो गया पैरेन्काइमा के बारे में, ये जो मैंने आपको 2 बात बताई ये पैरेन्काइमा के बारे में हो गया। जो निप्पल और एरियोला है उसके नीचे क्या होता है, देयर इज अ प्लेक्सस ऑफ सैपी, ठीक है। देखो कल हमने जो पढ़ा था ना प्लेक्सस, वो प्लेक्सस अलग था, वो प्लेक्सस वीनस प्लेक्सस थी। ये कौन सी प्लेक्सस है, दिस इज द लिम्फेटिक प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, कोई भी नेटवर्क। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक्स, और ये किसके नीचे है, दिस इज बीनीथ द एरियोला एंड द निप्पल। तो निप्पल और एरियोला के नीचे जो प्लेक्सस है ना लिम्फेटिक्स का प्लेक्सस, उसको बोलते हैं प्लेक्सस ऑफ सैपी, राइट। और ये जो सैपी है ना, ये कहाँ ड्रेन करता है, दिस विल ड्रेन इनटू एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अब मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ, सी आप ध्यान से देखो, तो ये हाफ ऑफ द ब्रेस्ट मैंने कहाँ पे ड्रेन किए, पैरास्टर्नल में ड्रेन कर दिए, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझ आई नहीं, ब्रेस्ट है, ये निप्पल, ये एरियोला एंड दिस वन इज द निप्पल जो मैंने बनाया नहीं। तो आधा किधर ड्रेन हो गया, पैरास्टर्नल में। अब ध्यान से देखो, ये प्लेक्सस ऑफ सैपी यहाँ से मैंने ऐसे निकाला और यहाँ पे ले आके मैंने क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया, राइट। यानी कि जो प्लेक्सस ऑफ सैपी है वो कहाँ पे ड्रेन होगी, एंटीरियर लिम्फ नोड में ड्रेन होगी, राइट। उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे चैनल्स बनाए हैं। ये चैनल्स का मतलब क्या है कि इस साइड की ड्रेनेज कहाँ पे हो रही है, लैटरल साइड में हो रही है, और लैटरल साइड में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे हो रही है, एंटीरियर लिम्फ नोड में हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर लिम्फ नोड में हो रहा है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लैटरल साइड में कितना % ड्रेन होता है, तो लैटरल साइड में ड्रेन होता है 70%। मीडियल साइड में कितना ड्रेन होता है, तो मीडियल साइड में ड्रेन होता है 20%। बट ये 70% और 20% किस चीज़ का बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा प्लस एरियोला प्लस निप्पल के बारे में, ठीक है। चलो अब सुनो, फर्स्ट जो ब्रेस्ट की ड्रेनेज होती है
वो होती है एंटेरियर लिम्फ नोड्स में, प्लस थोड़ा सा होता है पोस्टेरियर लिम्फ नोड में होता है। बुक में क्या लिखा है कि मेनली all the lymph nodes from the half of the breast will be drained into the anterior group of the lymph node mainly कहाँ पे होता है, anterior lymph nodes में होता है, but there is partly कहाँ पे होता है, posterior lymph node में होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सारा लिम्फ कहाँ से आएगा, पूरा ब्रेस्ट से लिम्फ आएगा और एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड प्लस पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 एरो बनाए हैं मैंने और यहाँ पे एक ही एरो बनाया है। तो मैक्सिमम ड्रेनेज कहाँ पे हुई, एंटीरियर लिम्फ नोड एंड द पोस्टीरियर लिम्फ नोड। ठीक है, अब एंटीरियर से और पोस्टीरियर से लिम्फ कहाँ पे जाएगी, इस वाली ग्रुप में। कौन सी 2 ग्रुप बच गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बाद हमारी कौन सी बच गई, एक सेंट्रल और एक लैटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड बच गया। सो फ्रॉम एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड all the lymph will drain into the central lymph nodes and the lateral lymph nodes। ठीक है, अब सुनो, सेंट्रल और लैटरल से कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ किधर है, क्लेविकल के नीचे, और क्लेविकल के नीचे जो है उसका नाम क्या होता है, अपाइकल लिम्फ नोड। क्या नाम होता है, अपाइकल लिम्फ नोड। और सुनो, क्लेविकल के नीचे के बाद कहाँ जाएगा, क्लेविकल के ऊपर। तो क्लेविकल के ऊपर क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अब आपको समझ आया क्या कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द ब्रेस्ट, जिसमें से हमने 2 हिस्से कर दिए। मीडियल साइड का ड्रेन होगा किधर, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में। सो दिस इज मीडियल साइड, पैरास्टर्नल में लिम्फ नोड ड्रेन हो गया। जो लैटरल साइड का था वो होता है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। पहले ऐसे याद करो, पहले मिडिल साइड में जा रहा है तो पैरास्टर्नल, उसके बाद लैटरल साइड में जा रहा है तो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अब उसमें भी स्पेसिफाई करो कि एक्सिलरी में जा तो रहा है पर पहले किस में जा रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में जा रहा है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर में भी सबसे ज़्यादा किस में जा रहा है, सबसे ज़्यादा जा रहा है एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। सो मेनली ड्रेन इनटू द एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड पार्टली ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। देन फ्रॉम द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इट गोज इनटू द सेंट्रल एंड द lateral group of lymph nodes, and from the central and the lateral group of lymph nodes it goes into the कहाँ पे, apical group of lymph nodes, और from the apical group of lymph nodes it goes into the supraclavicular group of lymph nodes। ये आपको समझ आया क्या, सुनो अब सुनो, there is also 5% lymph, देखो there is also 5% drainage into the intercostal lymph nodes। यहाँ पे posterior होना चाहिए, ठीक है, posterior intercostal lymph nodes। posterior intercostal lymph nodes मतलब क्या, देखो ये हमारे रिब्स हो गए ना, इनके बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है, राइट। तो इंटरकोस्टल स्पेस देखो आगे भी है, लैटरल साइड में भी है और पोस्टीरियर भी है। तो ये स्पेस जो हमारी रिब्स है वो रिब्स पीछे से हो कैसे आती है, तो आगे जो स्पेस है उसको बोल देंगे एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस, लैटरल साइड में होगा उसको बोलेंगे लैटरल इंटरकोस्टल स्पेस, जो पीछे होगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस। और ये जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ, राइट, पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो 5% ड्रेनेज कहाँ पे होती है, पीछे की तरफ, जिसका नाम क्या होता है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। समझ आएगा आपका। अब सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो हमने अभी बातें की वो किसके लिए की, ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा प्लस एरियोला प्लस निपल के बारे में। सो दिस 3 स्ट्रक्चर विल बी ड्रेन्ड बाय डीप लिम्फैटिक्स। समझ आया क्या आपको। नाउ चलो, अच्छा आपको याद आ रहा है क्या कि जब हम क्लेविपेक्टोरल फेशिया पढ़ रहे थे तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया मैंने आपको बताया था, जो ये लिम्फैटिक्स होती है, जो ये लिम्फैटिक्स होती है ये ब्रेस्ट से सारी लिम्फ्स लेके आके, है ना, और पियर्स करती है किसको, क्लेविपेक्टोरल फेशिया को। और ऑल दिस लिम्फैटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड ड्रेन इनटू द अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और एंटीरियर थोरैसिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। देखो एंटीरियर थोरैसिक का मतलब क्या, ये पूरा थोरैक्स है ना, थोरैक्स है, तो थोरैक्स में एंटीरियर होगा, लैटरल होगा, पोस्टीरियर होगा। तो जो एंटीरियर ग्रुप है ना उसको एंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ठीक है, बुक में भी लिखा है ये वाला लाइन, ये जो लिखा है ना बुक में, ये सारी बुक की लाइन है।
मैं जब बुक पढ़ रहा था ना, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर देते हैं कि समझ आएगा। बाद में जब पढ़ोगे तो कैसे नहीं, डाउट नहीं रहेगा ना कि ये क्या बोल रहे हैं। वही है जो हम बातें कर रहे थे ना अभी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड के बारे में, वही है ये एंटीरियर पोस्टीरियर सारी वही है। ठीक है, चलो। अरे मतलब एंटीरियर साइड में होगा, पोस्टीरियर साइड में होगा। तो ये जो लिम्फ यहाँ से अभी निकल के आ रहा है ना क्लेविपेक्टोरल फेशिया से, यहाँ पे क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, तो इसको पियर्स करके इधर ही जो ड्रेन कर जाए ना, तो वो दो लिम्फ नोड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है ना, यहाँ पे होगा, और उसके जस्ट आगे क्या होगा? एंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड्स। समझ आया क्या आपको? इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो वी आर डन विद दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को सेम टू सेम बनाओगे, जैसे एरोस जा रहे हैं वैसे एरोस बनाओगे, जितना चीज़ जहाँ पे लिखा है उतना चीज़ लिखोगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज। अच्छा सुनो, हमने पैरेन्काइमा कर लिया, हमने निपल कर लिया, हमने एरियोला कर लिया, तो बचा क्या? बस स्किन बची। और किसकी स्किन? जो हमारा पूरा ब्रेस्ट होता है, उस ब्रेस्ट के आउटर सरफेस पे जितनी स्किन बची है ना, उसमें निपल निकाल दो, उसमें एरियोला निकाल दो, बस उतना बचा है हमारा। तो सी हमने क्या कर लिया, हमारा ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला रीजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, इसमें निपल आ जाएगा, इसमें एरियोला आ जाएगा। अभी हम सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं। अब सुनो, स्किन में क्या करना है? स्किन में क्या करना है? आप एक ऐसे लाइन करोगे, आप एक ऐसे लाइन करोगे और एक ऐसे लाइन करोगे। ठीक है, अब सुनो, जो ये वाला क्वाड्रेंट है, अच्छा क्वाड्रेंट बोलना गलत हो जाएगा कि आपको पता है ना क्वाड्रेंट कैसे बनता है? ऐसे ब्रेस्ट लिया है ना, और ऐसे ऐसे कर दिया। सपोज ये मीडियल साइड है, तो आप बोल लोगे ये अपर मीडियल, ये लोअर मिडल है ना, और ये लोअर लैटरल, और ये अपर लैटरल क्वाड्रेंट। ये तो आसान है ना भाई, ये तो मैथ्स है, इसमें क्या पढ़ाना। सुनो, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सुपरफिशियल जो स्किन है हमारी, उसकी ड्रेनेज। तो आप पूरा ब्रेस्ट ऐसे बनाओगे गोल सा, इसमें ये एरियोला और निपल क्या करोगे? काट दोगे। इसको नहीं करना मैं, तो एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओगे, और एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओगे। तो जो यहाँ से जो लिम्फ नोड्स है ना, वो कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो ऊपर इधर क्या है? ऊपर क्या है? क्लेविकल है। क्लेविकल के ऊपर लिम्फ नोड्स, क्लेविकल के नीचे लिम्फ नोड्स। क्लेविकल के ऊपर क्या है? सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। क्लेविकल के नीचे क्या है? इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। आसान है ना? ये रहा ब्रेस्ट। लैटरल साइड में क्या है? एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो सिंपल है, तो यहाँ से जो जाएगी लिम्फ, वो कहाँ जाएगा? एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। समझ आया क्या? अब सुनो, पंगा यहाँ पे है, ये जो है ना ये वाला, इसमें क्या है? ध्यान से देखो, तो मैंने एक लाइन ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट बोल सकते हैं ना, ये नीचे वाला क्वाड्रेंट है ना मिडिल साइड में। तो जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखो, एक ग्रीन लाइन मैंने बनाई है और एक रेड लाइन बनाई है। नीचे देखो, एक ग्रीन लाइन बनाई है और एक रेड लाइन बनाई है। अब ध्यान से सुनो, ग्रीन लाइन कहाँ तक जा रही है? ग्रीन लाइन कहाँ तक जा रही है? ये रहा स्टर्नम, स्टर्नम से पहले ही, यानी कि जिस साइड का हमारा ब्रेस्ट है उसी साइड में ग्रीन लाइन रह रही है ना। द ग्रीन लाइन इज स्टेइंग इन द सेम साइड वेयर द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट, बट द रेड लाइन इज गोइंग एंड क्रॉसिंग द स्टर्नम टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट, है ना, अदर साइड ऑफ द चेस्ट। तो ये जो रेड लाइन है वो स्टर्नम को क्रॉस करके कहाँ जा रही है? दूसरी साइड में जा रही है। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उस साइड में जा रही है, राइट। नीचे भी देखो, ग्रीन लाइन कहाँ पे आई? सिर्फ उसी साइड में है जहाँ पे ब्रेस्ट है, पर जो रेड लाइन है वो स्टर्नम को क्रॉस करके दूसरी साइड चली गई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये अपर क्वाड्रेंट है ना, अपर मिडिल क्वाड्रेंट यानी ये लोअर मिडिल क्वाड्रेंट, इसमें क्या है? इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो उसी साइड में ड्रेन करता है। कहाँ पे? पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स ऑफ द सेम साइड। सो अपर वाला हिस्सा विल बी गोइंग टू ड्रेन इनटू सेम साइड ऑफ द पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ठीक है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। बट दिस नीचे वाला हिस्सा इज गोइंग टू क्रॉस द midline of the body and go to drain into the other side of the parasternal lymph nodes, है ना, other side of the parasternal lymph nodes। सिमिलरली नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी देखो, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे वाले क्वाड्रेंट में दो हिस्से हैं। जैसे ऊपर वाले क्वाड्रेंट में दो हिस्से थे, नीचे वाले में भी दो हिस्से हैं। ऊपर वाला सेम साइड में ड्रेन करेगा, पर नीचे वाला
दूसरे ब्रेस्ट की तरफ जाके दूसरे क्रॉसिंग द स्टर्नम एंड रनिंग इनटू द अनदर पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। मतलब यहाँ का ब्रेस्ट है तो यहाँ पे आकर ड्रेन करेगा, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मीडियल साइड के क्वाड्रेंट्स है, दीज क्वाड्रेंट्स आर ऑल्सो ड्रेनिंग इनटू द अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, दिस क्यूटेनियस का मतलब क्यों, क्योंकि हम स्किन की ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। हम किसकी ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, स्किन की ड्रेनेज, राइट। तो दिस क्यूटेनियस, जिसको हम सुपरफिशियल भी बोल रहे हैं तब से, लिम्फैटिक्स कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द मिड लाइन, मतलब स्टर्नम से इधर से होके इधर की तरफ आ रहे हैं। देयरफॉर लिम्फ पैथोलॉजी इज बाइलैटरल। लिम्फ पैथोलॉजी मतलब क्या, देखो पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज, राइट। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज, और लिम्फ का मतलब क्या है, ये लिम्फैटिक्स जो है ना लिम्फैटिक्स, इनकी पैथोलॉजी क्या होती है, बाइलैटरल होती है। इसका मतलब क्या, अगर आपके एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबल चांस दैट योर सेकेंड ब्रेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द कैंसर। अगर आपके एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो दूसरा ब्रेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द कैंसर, ठीक है। चलो, आपको इतना समझ आया क्या कि ऐसे गोला बनाना है, ऊपर ये निकालना है, ये तो ऊपर जाकर ड्रेन हो गया, इंफ्राक्लेविकुलर सुप्राक्लेविकुलर, लैटरल साइड में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है। सिर्फ यही थोड़ा समझना था, वो भी बहुत आसान है। क्या आसान है, दो हिस्से बनाओ, ऊपर वाला सेम साइड में ड्रेन करेगा, नीचे वाला अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट में ड्रेन करेगा। ऊपर वाला सेम साइड, नीचे वाला अपोजिट साइड। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट एक साइड में अगर कैंसर है तो दूसरे साइड ऑफ द ब्रेस्ट में भी क्या होता है, कैंसर फैल सकता है। और दिस इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन वाई द वन ब्रेस्ट इज हैविंग कैंसर कैन बी पोटेंशियल थ्रेट फॉर द अदर ब्रेस्ट टू डेवलप द कैंसर, ठीक है। चलो अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोअर मिडियल क्वाड्रेंट है ना, ये है ना लोअर मिडिल क्वाड्रेंट, ये मिडिल साइड ऑफ द बॉडी है और ये लोअर मिडिल क्वाड्रेंट है। यहाँ से लिम्फैटिक ड्रेन होके कहाँ जाएगी, सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाली डायग्राम अच्छी है ना, इससे सुनो। अगर यहाँ पे आपका कैंसर है इस ब्रेस्ट में, तो दिस कैंसर, ये वाला कैंसर यहाँ पे आ सकता है। कहाँ पे आएगा, पहले सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में आएगा। सब पेरिटोनियल से कहाँ जा सकता है, लिम्फैटिक लिम्फ नोड्स में जा सकता है। लिम्फैटिक्स है ना, चला गया। और सब पेरिटोनियल से और कहाँ जा सकता है, ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जा सकता है। तो सब पेरिटोनियल से हेपेटिक में, और फिर से सब पेरिटोनियल से ओवेरियन में, ठीक है। चलो इधर देखो, तो यहाँ से ये वाली कौन से क्वाड्रेंट से जाएगी, लोअर मिडल क्वाड्रेंट। So from the lower middle quadrant it can goes into subperitoneal lymph nodes. Subperitoneal से कहाँ जाएगा, ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना। और सबपेरिटोनियल से और कहाँ जा सकता है, हेपेटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ लिया कि सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स कैसे ड्रेन करती है, ठीक है। अब सुनो, आपको अगर एग्जाम में लिम्फैटिक ड्रेनेज का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ये वाली डायग्राम मत बनाना, ये आपके समझने के लिए है कि लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ये करोगे, लिम्फैटिक्स के दो टाइप के ड्रेनेज होते हैं, डीप लिम्फैटिक्स एंड सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स। तो आप पहले भी कोई बना दो, जैसे कि डीप वाली का बना दो। डीप वाली का क्या बनाओगे, डीप लिम्फैटिक ड्रेनेज बनाओगे, और उसमें लिखोगे पैरेन्काइमा प्लस एरियोला एंड निपल। उसमें क्या लिखोगे, ये वाली डायग्राम बना दोगे, राइट। जितना लिखा है डायग्राम में उतना लिख दो, और अगली वाली पेज पे एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कैसे करोगे कि हाफ ऑफ द ब्रेस्ट से किधर जाता है, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाता है, एक्सिलरी में भी कौन से ग्रुप में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में भी, एंटीरियर और पोस्टीरियर में कौन से ज़्यादा होता है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में कितना परसेंट, 70% ड्रेनेज होता है, राइट। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर से किधर जाएगा, लैटरल एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में जाता है, लैटरल सेंट्रल से किधर जाएगा, एपाइकल में, उसके बाद सुप्राक्लेविकुलर में। तो ये सारी बातें जो मैं तब से आपको बता रहा था वो आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। देन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आओगे ये वाली डायग्राम पे, ये वाली डायग्राम भी बना देना एग्जाम में, ये तो आसान है ना। फिर ये बता देना कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये लैटरल साइड में जाएगा, ये भी लैटरल साइड में जाएगा, है ना। और ये वाली ऐसे ड्राइंग डायग्राम बना देना, और इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिख देना। क्या लिखोगे सिग्निफिकेंस, कि जो मीडियल साइड के क्वाड्रेंट्स है, अपर क्वाड्रेंट एंड लोअर क्वाड्रेंट मीडियल साइड के, उनकी क्यूटेनियस सप्लाई, उनकी क्यूटेनियस लिम्फैटिक्स क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, किधर, फ्रॉम वन साइड ऑफ द चेस्ट
टू द अदर साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब वन ब्रेस्ट टू द अदर ब्रेस्ट कम्युनिकेट करेगी। और इसी के वजह से क्या होता है कि अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की वजह से। डीप लिम्फेटिक्स ऐसा नहीं करते, सुपरफिशियल करते। समझ आएगा आपको? तो आपने ये दो डायग्राम्स बनाने, ये वाली और फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें, दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अगर बाई चांस क्या हुआ, ब्रेस्ट में कैंसर है, CA का मतलब कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट में क्या होता है, कैंसर है, तो क्या हुआ, इधर गया, आपको सब पता है ना, इधर गया, आ गया ऊपर तक, सुप्रा क्लेविकुलर के पास आ गया। ठीक है, तो अभी तो हम ये राइट साइड की बातें कर रहे थे। इमेजिन करो देयर इज़ अ लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी को लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो अगेन क्या होगा, वो एक्जिला में जाएगा, एक्जिला में उसके बाद अपाइकल में जाएगा, अपाइकल के बाद सुप्रा क्लेविकुलर में जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लेफ्ट साइड के सुप्रा क्लेविकुलर में चला गया, क्या लेफ्ट साइड के सुप्रा क्लेविकुलर में चला गया कैंसर, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द नेक, है ना। सुनो, ये है हमारा क्लेविकल, तो क्लेविकल के ऊपर क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, राइट। तो अगर लेफ्ट साइड के सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में कैंसर चला गया तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विर्चॉफ्स लिम्फ नोड्स, और वो सिर्फ लेफ्ट में होता है। क्या बोल रहा हूँ, विर्चॉफ्स लिम्फ नोड क्या होता है, कैंसरस लिम्फ नोड होता है जो कि लेफ्ट साइड में सिर्फ प्रेजेंट होती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, सी विर्चॉस, अरे यार, विर्चॉस, सी दिस वन इज विर्चॉस node is an enlarged lymph node in the left supraclavicular area that can indicate the spread of the cancer। समझ आया क्या? तो विर्चॉस नोड क्या होता है, विर्चॉस नोड ये होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर में कोई प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलेंगे विर्चॉस लिम्फ नोड्स। अब सुनो एक और चीज़, अगर कैंसर लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, दोनों साइड में, किसी साइड में भी है, तो अगर वो कैंसर पेरिटोनियम में आ गया, यानी कि मतलब पेरिटोनियल लिम्फ नोड में आ गया, तो इट कैन ट्रैवल टू द, कहाँ पे, ओवेरी में, और ओवेरी में अगर ट्रैवल हो गया तो उसको बोलेंगे ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो जब यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे जब लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। क्या बोलेंगे, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। और ये दोनों जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, दिस कैन बी अ पोटेंशियल MCQ। ठीक है, और वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विर्कोस लिम्फ नोड क्या होता है। तो विर्कोस लिम्फ नोड क्या होता है, लेफ्ट साइड में सुप्राक्लेविकुलर में स्वेलिंग होती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई या फिर कैंसर इन्फिल्ट्रेशन। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, ओवेरी में अगर ट्यूमर चला गया तो, ठीक है, और कहाँ से मेटास्टाइज हुआ है, ब्रेस्ट से मेटास्टाइज हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसको बोलते हैं क्लिनिकल, है ना डॉक्टर बाबू। चलो, क्लिनिकल ऑफ द ब्रेस्ट। सी ध्यान से देखो, बहुत सारी है, ये पूरी हमें क्लिनिकल पढ़नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्लिनिकल पढ़नी है। मैं एक एक करके सारी समझाता जाता हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ। पहली बात तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इज अ ब्रेस्ट कैंसर। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेल में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होता है, और ये कमेंट कर देना, समझ गए ना। और भाई क्या मैं फिजियो के लेक्चर बना रहा हूँ तो तुम देख नहीं रहे, और एनाटमी का बना रहा हूँ तो देख रहे हो, ये क्या बात हुई। फिजियो भी देखो, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर विदाउट नोइंग द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फिजियो के लेक्चर्स भी देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मेल में सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होता है। चलो अच्छा, सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होता है, सेंटिनल लिम्फ नोड्स। सेंटिनल लिम्फ नोड का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर कहीं पे कोई कैंसर हुआ है तो आपको पता है ना कि मैंने क्या बताया स्टार्टिंग वीडियो के लेक्चर में, स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर कहीं पे कैंसर है तो वो सबसे उसका फैलने का तरीका क्या है, लिम्फेटिक्स, राइट। तो सबसे पहले किस लिम्फ नोड में वो जाके बैठेगा। सपोज यहाँ पे ये सारे लिम्फ नोड्स है ना, सी यहाँ पे ये सारे लिम्फ नोड्स है। अगर आपको इसको किसी को कैंसर हो गया
तो आपको पता है कि ये लिम्फ यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा लिम्फ नोड अफेक्ट हुआ है उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इमेजिन करो इसको कैंसर हुआ है, इसको क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, और इसका कैंसर मेटासाइज करके इस लिम्फ नोड में आ गया। तो जब हम इस कैंसर को काट के निकालेंगे तो ब्रेस्ट तो काटेंगे ही, हम साथ में क्या करेंगे, इस लिम्फ नोड को भी साथ में काट के निकाल देंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि पता लगाना कि सबसे पहला लिम्फ नोड कौन है जो कि अफेक्टेड हुआ है, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, चलो अब सुनो। इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियल टू द इज मेड यूजली रेडियली काटते हैं टू अवॉइड द कटिंग ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। अभी बताता हूँ मैं क्या इसका मतलब है। ये जो लिखा है कि इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियली टू अवॉइड द कटिंग ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। आपने कल पढ़ा था क्या, जब हम ब्रेस्ट पढ़ रहे थे तो एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, द ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा, उसमें हमने क्या बोला था कि 10 से 15 क्या होते हैं, लोब्स अरेंज होते हैं। और वो लोब्स कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली होते हैं। तो मैंने बताया था ना कि अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे चीज़ें अगर जाए तो रेडियली जाती है वो, राइट। तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड्स, वो कैसे प्रेजेंट है, रेडियली प्रेजेंट है। सी दिस इज मेमोरी ग्लैंड, और ये कैसे प्रेजेंट है, ऐसे रेडियली, राइट, ऐसे रेडियली प्रेजेंट है। तो जब भी इंसिजन लेना होता है ना, इंसिजन मतलब जब भी ब्रेस्ट को काटना होता है तो हम कैसे काटते हैं, हम काटते हैं ऐसे, या फिर हम काटेंगे ऐसे, राइट। हम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे 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 ठीक है। हम कभी भी कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। पर अगर आपने ब्रेस्ट को ऐसे काट दिया तो आप क्या काट दोगे, आप काट दोगे लोब। कौन सा लोब, आप ग्लैंड को काट दोगे। अगर किसी सर्जन ने ऐसे काट दिया पूरा तो पूरे ग्लैंड कट गई ना। तो इसलिए जब भी सर्जरी होती है तो सर्जरी ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑलवेज डन रेडियली का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है। चलो ऐसे 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 साया जब से मिलो तेरा साया, ये पॉइंट समझ आया आपको कि इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियली काटते हैं टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, कटिंग ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट को हम ना काट दें इसलिए हम क्या करते हैं, रेडियली काटते हैं। अब सुनो, ये तो हो गया नॉर्मल बातें। अब हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। क्या बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैंसर है तो ये कैंसर किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ गया। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्गन था, है ना, और यहाँ पे कोई ऑर्गन था, ठीक है। और कैंसर किस में हुआ है, कैंसर हुआ है इसमें। और ये अपना, ये जो हमारा कैंसर है वो क्या कर रहा है, दिस कैंसर इज मेटासाइजिंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन। तो यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसको मेटास्टेसिस भी बोलते हैं, पर इन्फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जगह से इन्फिल्ट्रेट करके कहीं और चला गया। चलो अब सुनो, अगर ये जो हमारा कैंसर है ये इन्फिल्ट्रेट हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर में। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर क्या है पता है ना आपको। अगर ये इन्फिल्ट्रेट हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर में तो क्या इफेक्ट्स क्या होंगे, ब्रेस्ट फिक्स हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कल कि ब्रेस्ट क्या होता है, मोबाइल होता है, यानी कि ब्रेस्ट कैन बी मूव अप डाउन लेफ्ट राइट, कुछ भी कर सकते हैं ब्रेस्ट के साथ, बहुत मूवेबल होता है ब्रेस्ट। पर अगर ब्रेस्ट में जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर है, राइट, जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर है उसमें कैंसर चला गया तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट मूव नहीं कर पाएगा, राइट। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या होता है, याद करो इलियोटिबियल ट्रैक जब मैंने आपको बताया था तो इलियोटिबियल ट्रैक में मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्चर का मतलब किसी भी बैंड का छोटा हो जाना। तो जब हमारा ब्रेस्ट जो है सी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। अगर इसमें इन्फ्लेट्रेशन हो गई तो पहली चीज़ क्या होगी, ब्रेस्ट इमोबाइल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो ये बैंड है ना, ये बैंड छोटी हो जाएगी। देखो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है तो ये बैंड क्या होगी, छोट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा इसमें।
तो जब ये बैंड छोटी होगी तो यहाँ पे जो स्किन में इसकी लगी पड़ी है, सी दिस बैंड इज अटैच बिटवीन स्किन एंड द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था कल तो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या ये याद करो कि बैंड कहाँ कहाँ अटैच है, स्किन एंड क्लेविपेक्टोरल फेशिया में। तो जब ये बैंड कॉन्ट्रैक्चर होगा इसका तो क्या होगा, स्किन पे डिप्रेशन आ जाएगी, स्किन पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो देयर इज ए डिप्रेशन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द बैंड। और वो डिप्रेशन कैसी होगी आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्किन पे ये जो आपको डिप्रेशन दिख रही है ना, ये क्या है, ये वाली डिप्रेशन, ये सारी डिप्रेशन क्या है, ये है, कहाँ गया वो, प्यूकरिंग ऑफ द स्किन। ये क्या है, प्यूकरिंग ऑफ द स्किन, मतलब ऐसा लगता है कि स्किन पे क्या है, डिप्रेशन है ना, ब्रेस्ट पे क्या है, डिप्रेशन है। और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कैंसर इनटू द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई, ब्रेस्ट फिक्स हो गया और कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द लिगामेंट। और लिगामेंट के कॉन्ट्रैक्चर की वजह से क्या होगा, अरे ये वाली लिगामेंट ऑफ द कूपर, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द लिगामेंट, और उसकी वजह से क्या होगा, प्यूकरिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, अब सुनो, देयर इज अनदर इन्फिल्ट्रेशन। कौन सी इन्फिल्ट्रेशन, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गई किस में, देयर इज अगर हो गई सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में, अगर जो हमारे सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स थी ना, अभी जो हम बात कर रहे थे ये वाली, सी दिस वन, ये जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है जो कि दूसरी साइड ऑफ द ब्रेस्ट में मूव कर रही थी और इधर ड्रेन कर रही थी, इधर ड्रेन कर रही थी, इधर ड्रेन कर रही थी। तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है, अगर उनमें क्या हो गया, अगर उनमें इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो देयर इज ए ब्लॉकेज। क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज। अगर कोई भी देखो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स क्या कर रही है, दीज आर द पाइप्स। लिम्फेटिक्स क्या है, जो ड्रेन, जैसे ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल पाइप है ना, वैसे लिम्फेटिक्स क्या है, वो भी पाइप्स हैं। अगर उनमें कैंसर चला गया तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो क्या हो गया, लिम्फ ड्रेन नहीं हो पाएगी। लिम्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगी, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। और आपको पता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो क्या होता है, एडिमा। तो जब इन्फिल्ट्रेशन होता है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द लिम्फेटिक्स। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस एडिमा। अगर एडिमा हो गया तो आपका जो ब्रेस्ट है वो कैसा लगेगा, स्वेलन जैसा लगेगा, फूला हुआ सा लगेगा, है ना। जैसे ऑरेंज होता है ना फूला हुआ सा, तो वैसा फूला हुआ सा लगेगा। उसको बोलते हैं प्यूडिडी अपीयरेंस, है ना। उसको क्या बोलते हैं, प्यूडिडी अपीयरेंस। अच्छा सुनो, जो हमारा प्यूडिडी अपीयरेंस है ना, आप सबको क्या लगता है कि ब्रेस्ट है उसके ऊपर ऐसे डॉटेड प्रेजेंट है, तो प्यूडिडी अपीयरेंस। देखो जब भी प्यूडिडी अपीयरेंस होता है उसके साथ ये प्यूकरिंग आई जाती है। क्यों, क्योंकि एक तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में क्या हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, प्यूडिडी अपीयरेंस। और दूसरी जब लिगामेंट में इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्यूकरिंग ऑफ द स्किन। तो एक तो हमारा ब्रेस्ट क्या हो गया, फूल सा गया थोड़ा सा एडिमा की वजह से। दूसरी वजह से क्या हुआ, ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स है ना, प्यूकरिंग ऑफ द स्किन, है ना। अब इसकी वजह से ये सारा अपीयरेंस जो है ना, इसको बोलते हैं प्यूडिडी अपीयरेंस। ठीक है, ब्रेस्ट फूल गया और उसके बाद उसमें छोटे छोटे डिप्रेशन दिख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्यूडिडी अपीयरेंस। ठीक है, चलो अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, उसमें क्या है कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स communicates to the other side of the breast, right? Therefore lymphatic pathology is bilateral। ये मैंने ऊपर भी समझाया आपको कि एक साइड ऑफ द ब्रेस्ट उसकी क्यूटेनियस जो लिम्फेटिक्स होती है, देखो दो लिम्फेटिक्स है, डीप लिम्फेटिक्स एंड क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स। पर कौन सी, क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स। तो जो क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स है वो कम्युनिकेट करती है अदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट से। तो अगर इनके अंदर कैंसर चला गया तो एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं कि देयरफॉर द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स पैथोलॉजी इज बाइलैटरल, मतलब दोनों साइड चली जाती है, एक साइड तो है पर दोनों साइड चली जाती है। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल ऑफ द ब्रेस्ट। तो जब आपसे अगर क्वेश्चन आए ना तो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो पहला आपको सवाल होगा कि एक्सप्लेन द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट एंड डिस्कस द क्लिनिकल। तो इसमें से आप 4-5 कोई भी लिखे तो मस्त हो जाएगा। पर अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आया
कि राइट अबाउट द क्लिनिकल ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना, राइट अबाउट द क्लिनिकल ऑफ द ब्रेस्ट। तो पूरा क्लिनिकल ऐसे ही लिखना। आप कैसे लिखोगे, ये पूरा जो मैंने ऐसे सजा के लिखा है ना, वैसे ही लाइन बाय लाइन लिखना। पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन इन द फीमेल, उसके बाद सेंटिनल नोड के बारे में बताना, फिर इंसिजन के बारे में बताना। अब उसके बाद बताओगे इन्फिल्ट्रेशन। तो 2 टाइप की इन्फिल्ट्रेशन है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट में जो इन्फिल्ट्रेशन है, और एक दूसरी जो कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में जो इन्फिल्ट्रेशन है। लिगामेंट में इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट आता है वो लिखोगे, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में क्या इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या इफेक्ट आएगा वो लिखोगे, है ना। उसके बाद आप लिखोगे कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो बाइलैटरली क्या करती है, कैंसर को ट्रांसफर करती है, राइट। अब सुनो, अब ये सब लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, स्प्रेड, कि अगर एक साइड ऑफ द ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो दूसरी साइड ऑफ द ब्रेस्ट या फिर डिफरेंट बॉडीज़ में ये कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। समझ आया क्या, कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। तो वो कैंसर स्प्रेड होने के, तो स्प्रेड ऑफ द कैंसर होने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो लिम्फेटिक्स के थ्रू क्या कर जाए, लिम्फेटिक्स के थ्रू क्या कर जाए, स्प्रेड हो जाए। दूसरा तरीका ये है वो वेन्स के थ्रू क्या कर जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, अभी समझाता हूँ आपको, सुनो। अब सुनो, हम पढ़ रहे स्प्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट। नॉर्मली जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एपिथेलियम ऑफ द लार्ज डक्ट्स। दिस कैन बी अ MCQ क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आए भी इस बार इंटरनल में, कि ये क्या है, एपिथेलियम ऑफ द लार्ज डक्ट। तो जो एपिथेलियम ऑफ द कौन सा डक्ट, देखो मेमरी ग्लैंड है ना, तो उसमें एसिनाइज होंगे, एसिनाइज मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद स्मॉल डक्ट बनता है, स्मॉल डक्ट मिल के क्या बनाते हैं, लार्ज डक्ट। तो जो लार्ज डक्ट है ना वो एपिथेलियम से बनी होती है। तो ये एपिथेलियम में क्या होता है, म्यूटेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कैंसर डेवलप हो गया। तो इसीलिए इस कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कैंसर एपिथेलियम से ओरिजिनेट होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा। अब मुझे तुम कमेंट करके बताओ सार्कोमा क्या है, ठीक है, और एडिनोकार्सिनोमा क्या है। आप क्या कमेंट करोगे कि सार्कोमा क्या है, किस टाइप का कैंसर है, और एडिनो कार्सिनोमा किस टाइप का कैंसर है। ये दोनों कैंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो मैं अभी क्या बोल रहा था कि जब भी कैंसर एपिथेलियम से ओरिजिनेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। अब सुनो, इसके स्प्रेड होने के 2 तरीके। पहला तरीका लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में 3 जगह स्प्रेड हो सकता है। पहला, अगर लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में चला गया तो आपको पता है ना, उसको बोलते हैं विर्चॉस लिम्फ नोड, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया था कि विर्चॉस लिम्फ नोड क्या होता है। अगर लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर में इन्फिल्ट्रेशन हो गई तो क्या होगा, विर्चॉस लिम्फ नोड। और आपको इसको अगर एक्सप्लेन करने का आ जाए तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये जो हमने कहानी ऊपर बताई, कौन सी कहानी, ये वाली, कहाँ गई, ये वाली, कि ये रहा ब्रेस्ट, इसके लैटरल साइड में ड्रेनेज होगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, और तब जाएगा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में। वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो एक हो गई हमारा लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में, जिसको बोलते हैं विर्चॉस लिम्फ नोड। हाँ, अगेन पेरिटोनियम में चला गया तो लीवर में चला जाएगा। तो लीवर में जाएगा, कैसे जाएगा, आपको सब पाथवे पता है ना, तो वो पाथवे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सब पेरिटोनियल में चला गया तो हेपेटिक लिम्फ नोड ग्रुप में चला जाएगा, तो हेपेटिक कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। अब सुनो, ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में चला गया, ओवेरियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में चला गया तो क्या हो जाएगा, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है लिम्फेटिक ड्रेनेज से। ये वर्कोस, क्रूकेनबर्ग, ये किससे रिलेटेड है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से। अब सुनो, स्प्रेड थ्रू द वीनस ड्रेनेज। अब याद करो वीनस ड्रेनेज कहाँ पे था, जहाँ पे प्लेक्सस ऑफ सैपी थी ना, वहीं पे वीनस ड्रेनेज होता है, बिलो द निपल। तो देयर इज अ प्लेक्सस ऑफ द वेन, तो वेन है ना, तो वहाँ से अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज ट्रांसफर हो गई तो हो जाएगा ब्रेन कैंसर। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। जो हमारा वेन्स है ना, तो वेन्स ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन्स
इंटू प्री वर्टिब्रल। ये लाइट बार बार क्यों बंद हो जाती है? ओहो, बैटरी ख़त्म कर दी मैंने। बैटरी, एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट। रुक जा ओ दिल दीवाने, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक तेरा दीवाना, अपनी अदा है यारों से जुदा। लो मैं आ गया, ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, आ गया लाइक, चलो। कोई नहीं हंसेगा, चलो ख़त्म करते, जल्दी हो गया बस। क्या बोल रहा था मैं कि जो हमारा वीनस ड्रेनेज है, जो हमारा वेन सिस्टम है, दिस वेन सिस्टम ड्रेन थ्रू द, कहाँ पे ड्रेन करता है? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में। मैं आपको समझाता हूँ। सी, जो हमारी वर्टिब्रा है, सी जो वर्टिब्रा है ऐसे मूव करती है। सो दिस इज द योर वर्टिब्रा, राइट? वर्टिब्रा, इसके अंदर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के अंदर क्या होता है ना? वीनस प्लेक्सस होता है। कौन सा होता है? वीनस प्लेक्सस। उस वीनस प्लेक्सस का नाम क्या होता है? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। जब हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? टेंशन ज़्यादा मत लो। जो वर्टिब्रल प्लेक्सस है ना, जो वर्टिब्रा है, उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के आगे पीछे ऐसा क्या मूव करता है? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। तो जो हमारा ब्रेस्ट होता है ना, इट इज़ कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। तो अगर आपको ब्रेस्ट में कैंसर है, और अगर आपका कैंसर वीनस ड्रेनेज से ड्रेन होके पीछे चला गया, कहाँ पे? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में, है ना? तो वहाँ से वो कहाँ मूव कर जाएगा? ऊपर, ब्रेन की तरफ। तो इट कैन गो इनटू ब्रेन। तो कैंसर कैन स्प्रेड थ्रू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस इनटू ब्रेन। तो ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑफ द कैंसर। 3 जगह लिम्फेटिक्स की वजह से, 1 जगह ब्रेन में, किसकी वजह से? वीनस ड्रेनेज की वजह से। अब सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। देखो, तुम्हें लगता होगा ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले जब मेरी सर्जरी की पोस्टिंग थी, उसमें देयर वाज अ फीमेल जिसका ब्रेस्ट काट के निकाल दिया, है ना? उसकी फैमिली में बहुत हिस्ट्री थी। उसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, उसकी चाची को ब्रेस्ट कैंसर था, उनके और ऊपर भी ब्रेस्ट कैंसर थे, उनके पापा को फेरेंजियल कैंसर था। तो देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ द कैंसर इन हर फैमिली। तो उनकी जो 11 साल की बेटी थी ना, उसको भी चेस्ट पेन होता था। तो मैंने उनको ये चीज़ सिखाई थी, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ना, वो कैसे करना है। तो मैंने उनको बताया था कि आप ये सीख लो, आप अपनी बेटी के पास जाना, उसको बताना कि कैसे करना है, या फिर आप खुद परफॉर्म करना और देखना कि प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि फैमिली में इतने लोगों को कैंसर है, तो हर डॉटर इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द कैंसर, ठीक है? और ये टॉपिक पढ़ने के बाद सारी लड़कियां क्या करेंगी? अभी अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगी और देखेंगी क्या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो आप जब डॉक्टर बन ही रहे हो तो खुद पे भी देखो ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो चलो हम देखते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन अब क्या होता है। देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड ये मदद किस चीज़ में करता है? इट हेल्प इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये डायग्नोसिस लिखा है, ठीक है? तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में क्या होता है? हेल्प होता है। इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्शन, राइट? इंस्पेक्शन का मतलब क्या? आप ब्रेस्ट को देख रहे हो, ठीक है? दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं, दोनों का साइज नॉर्मल है कि नहीं। नॉर्मल नहीं होता, मतलब दोनों का साइज बराबर है कि नहीं, एक छोटा एक बड़ा तो नहीं है। वैसे नॉर्मली एक छोटा बड़ा होता है, पर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, एक बहुत छोटा रह गया, एक बहुत बड़ा हो गया। तो यू हैव टू सी द डिफरेंस इन द 2 ब्रेस्ट, ठीक है? एक नीचे ऐसे एक नीचे है, एक ऊपर की तरफ है। अब देखो सिमेट्री की, इंस्पेक्ट करो कि ब्रेस्ट में एबनॉर्मलिटी तो कोई नहीं है, राइट? है ना? दूसरा, कलर चेंजेस। कलर चेंजेस मतलब क्या देखोगे? देखो दोनों ब्रेस्ट देखो, एक ब्रेस्ट को देख के आप कलर चेंजेस नहीं बता पाओगे। पहले दोनों ब्रेस्ट देखो एक ब्रेस्ट के मुकाबले दूसरा ब्रेस्ट क्या ज़्यादा पिगमेंटेड है, हाइपर पिगमेंटेड है ना? और या फिर पैचेस हैं, कहीं पे ज़्यादा डार्क तो नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड कलर चेंजेस। उसके बाद देखो रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। जो निपल होता है कहीं रिट्रैक्ट तो नहीं है,
देखो नॉर्मली फीमेल में निपल रिट्रैक्टेड होता है ना, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे होते, पर कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद जैसे अराउजल के बाद निपल क्या होता है बाहर आ जाता है। तो इस केस में अगर क्या आपका निपल बाहर आ रहा है क्या ये चेक करो। तो इफ़ देर इज़ अ रिट्रैक्शन ऑफ द निपल दैट इज़ अ बैड साइन, बहुत बड़ा बैड साइन होता है। तो निपल रिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। रिट्रैक्ट का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। सी अब ध्यान से देखो, दिस निपल इज रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्टेड का मतलब क्या, ये अंदर धंसा हुआ है, ये एरियोला है ना, एरियोला के अंदर घुसा पड़ा है। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम है, पर अगर बीच बीच में बाहर आता है तो देन इट इज़ ओके। ठीक है, चलो अब सुनो। आप देखो इफ देर इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, अब अगर निपल को ऐसे स्क्वीज करते हैं तो क्या उसमें से कोई डिस्चार्ज आता है क्या? सो दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ द कैंसर, राइट। पाल्पेट ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा, पाल्पेशन कैसे करते हैं? सी यू हैव टू टेक योर हैंड, ठीक है। अगर आपको जैसे कि ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो अगर मैं अपने लेफ्ट साइड को पाल्पेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपना हैंड लूँगा। सो दिस इज द पाम ऑफ द हैंड, और मैं क्या करूँगा पहले ऐसे 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 ऐसे, मतलब मैं अपने पाम से अपने ब्रेस्ट के चारों तरफ क्या करूँगा, अपने पाम से टच करूँगा। एंड इफ आई एम गोइंग टू फाइंड एनी नोड्यूल, एनी हार्डनिंग, then it will be suggestion of that am I having a cancer or am I having a tumor, right? It can be malignant or just a normal tumor. तो ऐसे करते हैं पाल्पिटेशन। क्या करोगे, पाम ऑफ द हैंड लोगे और चारों क्वाड्रेंट में से बस टच करके देख लोगे। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट आपको पता है ना, ये रहा चारों क्वाड्रेंट मैंने बना भी दिया है। चलो, तो दिस इज द सेल्फ एग्जामिनेशन। मैं आपको आंसर लिखना सिखाता हूँ। आप क्या करोगे, जब भी क्लिनिकल आएगा ना तो ये सारी पॉइंट ऐसे लिखते लिखते आओगे, है ना। ये 3-4 पॉइंट नॉर्मल लिख दिया, इन्फिल्ट्रेशन का 2 पॉइंट ऐसे लिखा बना के, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। स्प्रेड के 2 तरीके हैं, लिम्फेटिक स्प्रेड अलग है, तो इस लिम्फेटिक स्प्रेड में ये 3 चीज़ें लिखोगे। उसके बाद वीनस स्प्रेड में अलग चीज़ें लिखोगे। वीनस स्प्रेड मतलब क्या, ब्रेन में कैसे जाती है कैंसर। उसके बाद आप लिखोगे सेल्फ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये मत बोलना लिखना, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन। नाउ एग्जामिनेशन करने के बाद हमने क्या किया, हमने देख लिया कि एग्जामिन किया हमने ब्रेस्ट को कि हाँ कैंसर है कि नहीं। अब हम करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, तो पहला होता है मैमोग्राम। आपने सबने डायग्राम देखी होगी ना बुक में, ये दिखाता हूँ मैं आपको। सी ये वाली डायग्राम, ये वाली देख लेना, ठीक है। ये मैमोग्राम का ही है ना, मैमोग्राम का ही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ स्कैन लुक लाइक। यहाँ पे पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन भी दिया है, पढ़ लेना, मजा आएगा आपको। तो देर डायग्नोस कैसे करते हैं हम, तो देर आर डायग्नोस्टिक मेथड। इसमें से क्या है, मैमोग्राम है, जिससे हम पता लगाते हैं कैंसर मास है कि नहीं है। दूसरा FNCA। FNCA का मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अच्छा सुनो, साइटोलॉजी का मतलब क्या, स्टडी ऑफ सेल। एस्पिरेशन का मतलब क्या, कोई भी चीज़ को बाहर निकालना इंजेक्शन से की मदद से, कोई भी चीज़ को बाहर निकालना इंजेक्शन की मदद से और सिरिंज की मदद से, है ना। इंजेक्शन बोल रहा हूँ, क्या गधा हूँ, सिरिंज की मदद से। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या, स्टडी ऑफ द सेल्स, है ना, स्टडी ऑफ द सेल्स इज साइटोलॉजी। एस्पिरेशन का मतलब क्या, आपने सिरिंज लगाया और उससे कोई चीज़, थोड़ी बहुत चीज़, मांस, कोई सेल्स बाहर निकाल लिया, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर है, आपको पता है। मेरे को फर्स्ट ईयर में ये समझ नहीं आया था, मैंने इस चीज़ को स्किप मार दिया था। आप मत स्किप करोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप स्किप नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या होता है, सिरिंज होती है नॉर्मल हमारी। सपोज मेरे यहाँ पे नोड्यूल है, सपोज यहाँ पे नोड्यूल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सिरिंज को क्या करूँगा, अंदर डाल दूंगा, ठीक है, अंदर डाल दूंगा। और मैं ऐसे इसको इससे हिलाऊंगा, ऐसे चारों तरफ हिलाऊंगा, है ना। और इसको बाहर निकालूंगा। और जो हमारी स्लाइड होती है ना, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो, ग्लास स्लाइड, उस पर क्या करूँगा, ऐसे छींटे मार दूंगा, राइट। अब इसको मैं लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि कैंसरस चेंजेस तो नहीं है हमारे ब्रेस्ट में। चलो, तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक मेथड, जो आपके बुक में वैसे बहुत सारी होती है, पर मैं सिर्फ बुक को फॉलो कर रहा हूँ कि बुक में क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स पढ़ाने गए तो बरसों बीत जाएगा, 1 घंटा वैसे बीत गया। चलो अब सुनो, इतना कुछ करने के बाद हम थोड़ा आते हैं सुंदरता पे, है ना, लड़कियों का फेवरेट, गधों का फेवरेट, सॉरी कॉस्मेटिक सर्जरी। याद करो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि देयर आर सम इम्प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोथेसिस,
है ना, जो इम्प्लांट्स वो ब्रेस्ट के अंदर लगाई जाती है ताकि ब्रेस्ट का साइज़ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सम पीपल डज दिस बिकॉज आपको पता है ना कि अगर किसी फीमेल में फैट की कमी है, राइट, तो उसका ब्रेस्ट साइज छोटा हो जाएगा। तो उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए, आजकल तो वही है भाई, सबको चाहिए, तो उस चीज़ को करने के लिए क्या होता है, इम्प्लांट्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट साइज बढ़ाता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आता है कि ये इम्प्लांट्स हम लगाते कहाँ पे हैं, कहाँ पे लगाते हैं? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मुझे कमेंट करके बताओ। 4 चीज़ें बोल रहा हूँ ना कमेंट करने के लिए, कमेंट करो। वीडियो देख ले तो कमेंट नहीं करते, गधे कहीं के। चलो, तो आपको पता चल गया कि इम्प्लांट्स कॉस्मेटिक में यूज़ होता है ना। रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, 2 टाइप की सर्जरी आपकी लिखी पड़ी है, मैस्टेक्टोमी एंड रेडियल मैस्टेक्टोमी। अच्छा, मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या है? जहाँ पे भी टॉमी वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, और मैस्टेक का मतलब, मैस का मतलब मेमरी ग्लैंड। सो मैस्टेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ द मेमरी ग्लैंड। सुनो, तो वन और बोथ और पार्शियली और कंप्लीटली रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज मैस्टेक्टोमी। रेडियल मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? आप ब्रेस्ट तो मूव कर ही रहे हो, ब्रेस्ट क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, लिम्फ नोड्स। कौन सा? सेंटिनल लिम्फ नोड्स, प्लस जो आगे वाले लिम्फ नोड्स है जो इन्फिल्ट्रेटेड हो गई है, जिनमें कैंसर घुस गया है, वो वाले लिम्फ नोड्स आप निकालोगे। उसके बाद पेक्टोरल मसल। क्यों? देखो यहाँ पे ब्रेस्ट है, तो जो आसपास के लिम्फ नोड्स होंगे वो सब निकाल देंगे काट के, वो सब क्या करेंगे, सब काट के निकाल देंगे। प्लस जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को भी क्या करेंगे, कुछ कुछ काट के निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियल मैस्टेक्टोमी। और आपको पता है, अगर हम अपना लिम्फ नोड्स काट के निकाल देंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगी, तो हाथ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो आप अभी मेरी बात मानो और आप सर्च करो, क्या सर्च करोगे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द लिम्फ नोड्स हैंड की क्या सिचुएशन होती है, हैंड कैसा होता है हमारा। और हैंड बोलने से अच्छा अपर लिम्ब बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि हैंड का मतलब होता है दिस इज नॉट कम्प्लीटली हैंड, दिस इज आर्म, फोर आर्म एंड दिस वन इज हैंड। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर जब हुआ, जिसमें हम लिम्फ नोड काट के निकाल देंगे सारे, तो फिर हमारे अपर लिम्ब पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखो, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो, यहाँ तक करते करते हमने कंप्लीट कर लिया भाई अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चलो कमेंट कर देना, बाय।